सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजनेस कौन सा सेलेक्ट करें, बिजनेस का चुनाव कैसे करें। आज के दौर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है कि हम बिजनेस कौन सा करें, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने तरह के काम हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि ये काम हम करें तो हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, बिजनेस का चुनाव कैसे करें और अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास कस्टमर कितने आएंगे। इन सब बातों की जानकारी हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से कर सकते हैं कि बिज़नेस कौन सा चुनें, क्या वो हमारे लिए लाभदायक होगा। अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास कस्टमर कितने आएंगे। तो आइए इसको बारीकी से समझते हैं। तो बिज़नेस का चुनाव करने के लिए हम 3 घरों को देखते हैं। कुंडली में कुल 12 घर होते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन और कैरियर। कैरियर हमारा 10th हाउस बतलाता है। सेल्फ बिजनेस 7th हाउस से देखते हैं और नौकरी, जॉब या कैरियर भी कह सकते हैं, वो 6ठे घर से देखते हैं, 6th हाउस से। तो तीनों घर की बारीकी से जांच करने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे कौन से ग्रह लाभदायक हैं। इन तीनों घरों में ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स, ग्रह आएंगे। तो वो कौन से ग्रह हैं जो हमारे लाभ घर से कनेक्टेड हैं, हम उन्हीं ग्रहों का बिजनेस करेंगे जो कि लाभ घर से कनेक्टेड हो, तभी वो बिजनेस हमारा सक्सेसफुल होगा। जैसे मान लीजिए कि शनि आपके लाभ घर में है, दूसरे घर से कनेक्टेड हो रहा है, 11वें घर से कनेक्टेड हो रहा है या 6ठे घर से कनेक्टेड हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमें लाभ पहुंचाएगा। तो ये निश्चित है कि जब भी आप शनि का कोई भी काम करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। शनि का काम कौन सा होता है? जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, मशीनरी का काम, कोई इंडस्ट्री लगाना, ये सब शनि के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल पंप खोलना, ये सब शनि के अंदर में आता है। मछली पालन। तो जो ग्रह आपके लाभ घर में बैठा है या उससे कनेक्टेड है तो आप उसका बिजनेस जरूर करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बात यह है कि अगर हमने बिजनेस किया तो कस्टमर हमारे किस तरह से आएंगे। आपने देखा होगा किसी होटल में लाइन लगी रहती है, खाने वालों की, कस्टमर की लाइन लगी होती है, लेकिन वहीं अगर दूसरा होटल है तो उस पर एक भी कस्टमर नहीं है। ऐसा क्यों होता है, कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, उसको हम समझेंगे। तो ये निर्भर करता है राशियों पे। राशि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? मूवेबल साइन यानी कि चर राशि, इंग्लिश में बोलेंगे मूवेबल साइन, हिंदी में चर राशि। चर राशि का मतलब ही है चलने वाली राशि। यानी आपके कैरियर प्रोफेशन अगर 10th हाउस से देख रहे हैं तो उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र यदि मूवेबल साइन में हो यानी कि चर राशि में हो तो ये चलने वाली राशि है। इसका मतलब कि कस्टमर की लाइन आपके पास हमेशा लगी रहेगी। तो आप उस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए होटल खोलना हो तो पहली चीज़ तो हम ग्रह देखेंगे, किस ग्रह का बिजनेस हो, और कस्टमर का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा फूड का व्यवसाय अगर ग्रह बता रहे हैं तो ये ज़रूर देख लेना पड़ेगा कि क्या कस्टमर की लाइन लगी रहेगी या नहीं लगी रहेगी। अब मान लीजिए आपने होटल खोलना चाहा और आपके राशि जो बोल रहे हैं
कि वो फिक्स राशि में है। सबसे पहले मैं तीनों राशि बता देता हूँ। मूवेबल साइन की चर्चा हमने कर लिया है। दूसरी राशि फिक्स राशि, यानी कि अचर। अचर मतलब चलने वाली राशि नहीं है, तो वहाँ पे कस्टमर की संख्या कम हो जाएगी। फिक्स है तो फिक्स कस्टमर आएंगे, बहुत कम आएंगे। एक होती है ड्यूअल राशि। ड्यूअल का मतलब दोनों, चर और अचर दोनों मिक्स है, तो इसको ड्यूअल साइन बोलेंगे। मतलब यहाँ मिले जुले कस्टमर आएंगे, कभी तो ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे, कभी कम भी आ सकते हैं। तो बिजनेस का चुनाव भी हम कस्टमर की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे अगर होटल का चुनाव करना है तो होटल तभी चलेगा जब कस्टमर की संख्या ज़्यादा होगी, नहीं तो अगर पका पकाया सामान होगा, कस्टमर कम होंगे तो वो ख़राब हो जाएगा और बिजनेस यहाँ पे लॉस दे देगा। तो जब भी चर राशि में हो यानी मूवेबल साइन में हो तो होटल का व्यवसाय अति उत्तम माना जाता है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होटल खोलने जा रहे हैं और फिक्स साइन में आपके कस्टमर हैं, इसका मतलब कस्टमर कम हो जाएंगे, तो होटल का व्यवसाय आपके लिए ठीक नहीं है। ड्यूअल में है तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिला जुला असर रहेगा। तो क्या जिनके कस्टमर फिक्स राशि में हैं तो क्या उनको कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए? आपके मन में सवाल हो सकता है कि अगर हमारे फिक्स राशि में हैं कस्टमर, यानी कस्टमर तो स्थिर रहेंगे, तो हमें तो कोई व्यवसाय ही नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें व्यवसाय का चयन उस तरीके का करना है कि फिक्स राशि में होने के बावजूद भी हमें फ़ायदा दें। जैसे हमें पता है कि हमारे कस्टमर फिक्स हैं, तो हम जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं। अगर ग्राहक बोल देते हैं कि आप अगर शनि रिलेटेड है, मंगल रिलेटेड है, तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं। और अगर फिक्स राशि में कस्टमर है तो क्यों? क्योंकि महीने में अगर आप एक कस्टमर भी ले लेते हैं तो किसी भी ज़मीन की खरीद बिक्री में या घर, वाहन, ऐसी चीज़ों की बिक्री में प्रॉफिट ज़्यादा है। एक ज़मीन बेचने में अगर आपको 1 लाख का भी कमीशन मिल जाता है, 1% 2% के हिसाब से भी न्यूनतम, तो आपको अगर एक कस्टमर भी मिल जाता है तो महीने में आप 1 लाख कमा सकते हैं। और 2-4 भी मिल ही जाएंगे, क्योंकि फिक्स राशि का मतलब ये नहीं है कि एक ही कस्टमर आएंगे। एज एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी डीलर का व्यवसाय वही लोग जनरली करते हैं जिनके कस्टमर फिक्स राशि में रहते हैं, या ड्यूअल में भी हो सकते हैं। और होटल, स्टेशनरी या किराना सामान, इस तरह का व्यवसाय करने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो कस्टमर की संख्या, हमारा जो 10वें का नक्षत्र और उप नक्षत्र मूवेबल साइन में हो, चर राशि में हो, तो कस्टमर की संख्या निश्चित ही ज़्यादा रहेगी। वैसे व्यक्ति जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, कस्टमर अपने आप चले आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।